नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जिंक स्मेल्टिंग के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर गुजरात के दोसवाड़ा नाम की जगह पर स्थापित होने जा रहा है। इसे कौन स्थापित कर रहा है और जिंक स्मेल्टिंग का प्रोसेस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और भारत में वो कौन सा पीएसयू है जो इसमें इन्वॉल्व है, इस सब की जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ नाम से सर्च कर सकते हैं और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलेगा जहां पर आप सभी पीडीएफ्स मेरे लेक्चर्स के डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध है। अगर आप घर बैठे अपने सुरक्षित वातावरण में आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करें और उस पर यह कोर्स अवेल कर सकते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को गुजरात सरकार ने यह घोषणा करी कि गुजरात सरकार और हिंदुस्तान जिंक मिलकर गुजरात के दोसवाड़ा नाम की जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर स्थापित करेंगे। तो ये लोकेशन इसकी सबसे पहले आप जान लो। अगर आप गुजरात के मैप को देखेंगे तो ये है तापी डिस्ट्रिक्ट। तापी नदी जो है वो यहाँ से बहती है, इसीलिए इसे तापी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तापी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है दोसवाड़ा। यहाँ पर जीआईडीसी यानी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहीं पर एक ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा। ग्रीन फील्ड का मतलब यह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जिंक स्मेल्टिंग की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। कोई भी जिंक स्मेल्टिंग से रिलेटेड काम यहाँ पर नहीं होता है। तो एक तरह से स्क्रैच से शुरू करके पूरा प्लांट यहाँ बनाया जाएगा और ये काम कौन करेगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL, जो वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है। इन्होंने गुजरात सरकार के साथ ये करार किया है और 2022 तक इस प्लांट को ऑपरेशनल बनाने की पूरी संभावना है। अगर हम मैप में देखें तो ये दोसवाड़ा की लोकेशन है और आप देख सकते हैं कि ये कोस्टल एरिया से काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि यहाँ पर पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो हजीरा पोर्ट यहाँ से केवल 110 किलोमीटर्स है और अपकमिंग मगदला पोर्ट 90 किलोमीटर्स कुछ रहेगा। साथ ही साथ ये जो पूरा रीजन है भरूच, सूरत और अंकलेश्वर, ये बेल्ट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर कई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। एक्सपोर्ट्स की आसानी है क्योंकि पोर्ट्स अवेलेबल हैं, मुंबई से नज़दीक है। तो ये जो प्लांट है इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। यहाँ से हिंदुस्तान जिंक के लिए एक्सपोर्ट करना, साथ ही साथ दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जिंक सप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये स्मेल्टर 415 एकड़ के एरिया में फैला होगा। 5 से 10 हज़ार करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। फेजेस में होगा, एक साथ 10,000 करोड़ नहीं होंगे। और सरकार की उम्मीद है कि यहाँ पर 5,000 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स लोगों को मिलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि दोसवाड़ा काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में है एग्जिस्टिंग पोर्ट्स के और की मार्केट्स भी पास में है। मार्केट क्यों? क्योंकि पूरा साउथ गुजरात और नॉर्थ महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। तो HZL दुनिया की सबसे बड़े जिंक प्रोड्यूसर्स में से एक है। कहीं पर आपको सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर थर्ड लार्जेस्ट मिलेगा। एक्चुअली हर साल डेटा चेंज होता रहता है बट मोस्टली ये टॉप 3 में रहेगा, कभी सेकंड कभी थर्ड पोजीशन पर। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1966 में और ये भारत का एकमात्र ऐसा उपक्रम है या फिर कंपनी है जो जिंक, लेड और सिल्वर को प्रोड्यूस करती है। ओके, इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है, यानी माइनिंग भी करती है, स्मेल्टिंग भी करती है। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुत लॉस में जा रहा था, इसीलिए सन 2001 में भारत सरकार ने इसको डिसइन्वेस्ट करने का फैसला लिया। डिसइन्वेस्टमेंट में जो शुरुआती पीएसयूज थे उनमें से ये एक था और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बहुत लॉस में था 2001 में और आज ये प्रॉफिट में है। तो 2002 या 3 के आसपास इसको अक्वायर कर लिया था। सीसा स्टरलाइट ने इसके अंदर बहुत सारे शेयर्स अक्वायर किए। धीरे धीरे उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया और आज कंट्रोलिंग अथॉरिटी उन्हीं की है। सीसा स्टरलाइट बाद में वेदांता ग्रुप का पार्ट बन गया। तो आज वेदांता ग्रुप का हिस्सा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये दुनिया में सबसे बड़ी जिंक माइन ऑपरेट करता है। इसका नाम याद रख लो, अगर रख सको तो। अगुछा माइंस नाम है, राजस्थान में स्थित है। अगुछा माइन दुनिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट जिंक माइन है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो टोटल जिंक प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर था 8,40,000 टन। ओके, तो इससे ऊपर केवल 2 कंपनियां थी दुनिया की जो इससे ज़्यादा जिंक आउटपुट दे रही थी। कंपनी के 3 स्मेल्टर हैं जो लोकेटेड हैं चंदेरिया, देबारी और दरीबा में। ये तीनों ही जगह राजस्थान में स्थित है। मोस्टली ये सारी उदयपुर रीजन में है। साउथ राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर ये 3 स्मेल्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और अब ये चौथा नया स्मेल्टर बनने जा रहा है गुजरात में। गुजरात सरकार द्वारा साइन किया गया ये MOU सरकार के द्वारा लाई गई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे बड़ा MOU है जो साइन किया गया है और इसमें
कंपनीज को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं अगर वो ट्राइबल एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री स्थापित करती है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये तापी डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश कर रहा है, विच इज़ अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और इसीलिए इसको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। हिंदुस्तान जिंक का ये कहना है कि ये जो नया जिंक स्मेल्टर है ये एक मॉडल प्लांट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, ऑटोमेशन होगा और एनवायरनमेंट और हेल्थ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिंक स्मेल्टर से काफ़ी पोल्यूशन होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह का पोल्यूशन, तो उसको यहाँ पर न्यूनतम रखने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं जिंक स्मेल्टिंग के बारे में। तो जिंक स्मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि जिंक कॉन्सेंट्रेट या जिंक ओर को प्योर जिंक में कन्वर्ट कर देना, वेरी सिंपल। तो ऐसा ही दूसरे मेटल्स के साथ भी होता है, आयरन ओर को हम प्योर आयरन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जिंक की स्मेल्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐतिहासिक तौर पर मुश्किल रही है। उसके पीछे कारण यह है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर जिंक जो है वो गैस के रूप में उड़ जाएगा, उसको रोकना, कंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जिंक स्मेल्टिंग के जो प्रोसेस हैं वो दूसरे मेटल से थोड़े से अलग होते हैं। जिंक का सबसे कॉमन ओर है स्फेरेलाइट, और इसमें जिंक सल्फाइड होता है जिसको प्रोसेस किया जाता है, और साथ ही साथ सेकेंडरी यानी कि रिसाइकल्ड जिंक का मार्केट भी बहुत बड़ा है। रिसाइकल करके भी हम बहुत सारा जिंक फिर से प्योर करके मार्केट में बेच सकते हैं। जिंक स्मेल्टिंग के दो तरीके होते हैं। पहला होता है पायरो मेटलर्जिकल प्रोसेस। पायरो का मतलब होता है आग, यानी यहाँ पर ये कुछ ना कुछ हीट का रिलेशन होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 90% दुनिया का जिंक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनता है और 10% बनता है पायरो मेटलर्जिकल प्रोसेस से। आपको बताता हूँ आगे 10% क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब इन दोनों के अंदर जो शुरुआती स्टेप है वो दोनों में कॉमन होता है, उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग के प्रोसेस में जिंक सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और वो बन जाता है इम्प्योर जिंक ऑक्साइड। ओके, तो ये जो जिंक ब्लेंड है उसको हीट किया जाता है यानी रोस्ट किया जाता है, तब उससे बनता है जिंक कैल्साइन। तो ये जो इम्प्योर ZnO है इसी को हम कहते हैं जिंक कैल्साइन, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये रोस्टिंग प्लांट है, कुछ इस तरह का नजर आता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की पहले, क्योंकि 90% जिंक इसी से बनता है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, रोस्ट लीच इलेक्ट्रोविन प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है बहुत सारे कंटेनर्स में। यहाँ पर केमिकल प्रोसेस क्या होता है, याद कीजिए जिंक ऑक्साइड रोस्टिंग में जो मिला था उसको दूसरे कैल्साइंस से सेपरेट किया जाता है यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए जो ये ओर होता है इसमें बहुत सारे सल्फाइड्स हो सकते हैं, आयरन सल्फाइड, लेड, सिल्वर, बहुत सारी इंप्योरिटीज़ हो सकती हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए प्योर जिंक। तो जिंक को डिजोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इस कैल्साइन को डालते हैं H2SO4 में, और यहाँ पर H2SO4 में जाकर ये डिजोल्व हो जाता है। ये 2 स्टेप का रिएक्शन है जिसमें फाइनली हमें मिलता है जिंक, और यहाँ पर H2SO4 भी वापस मिल जाता है इस रिएक्शन के। सबसे अच्छी बात यही है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आगे रिसाइकल किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ इंप्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम जिंक डस्ट यूज़ करते हुए हटा देते हैं और इस प्योरीफाइड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं ताकि और हाई ग्रेड जिंक मिल सके, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। दूसरा है पायरो मेटलर्जिकल प्रोसेस। पायरो का मतलब होता है आग, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हीटिंग होगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन होता है। वहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए एजेंट क्या यूज हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर कार्बन। जिंक ऑक्साइड को मिक्स किया जाता है क्रस्ट कोक यानी कार्बन के साथ, और उसे हीट किया जाता है 1673 केल्विन के टेम्परेचर पर। इसे बेल्जियन प्रोसेस भी कहते हैं। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ZnO प्लस कार्बन, तो ये हमें देता है जिंक प्लस CO2। लेकिन याद कीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि जिंक हाई टेम्परेचर पर गैस का रूप ले लेता है, तो इस रिएक्शन में भी उस प्रॉपर्टी का फायदा उठाया जाता है। तो यहाँ पर जो जिंक की गैस है उसको ट्रैप कर लेते हैं, और जब वो डिस्टिल होती है तो क्या होता है कि उसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाती हैं। तो कैडमियम, लेड या फिर आयन जैसी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी, और यहाँ पर जो क्रूड मेटल हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं स्पेल्टर। और ये और ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है फर्दर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, तो इस वाले पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस में जो जिंक की प्रॉपर्टी है उसी को यूज़ किया जाता है प्योर फॉर्म बनाने के लिए। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं इनको इस फ्लो चार्ट में यहाँ पर दर्शाया गया है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। जो यहाँ पर ऊपर येलो कलर के एरोज हैं दे आर शोइंग द पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस, और नीचे ब्लू वाला पाथवे बता रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। लेकिन जिंक स्मेल्टिंग प्रोसेस में पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कैसे, जिंक स्मेल्टिंग के प्रोसेस में मरकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मरकरी एमिशंस का ये सोर्स है।
तो भारत में नॉन फेरस मेटल स्मेल्टिंग, जिसमें जिंक भी शामिल है, वही सबसे ज़्यादा मरकरी एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, लेड और कैडमियम की जो टॉक्सिसिटी है, खास करके जो स्मेल्टिंग प्लांट्स के आसपास लोग रहते हैं उनमें ये टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो वहाँ पे कई बीमारियाँ हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि आर्थरेल्जिया, ऑस्ट्रोमलेशिया। बच्चों के खून में लेड के लेवल्स बहुत हाई हैं, यूरिन में कैडमियम पाया गया है। तो ये सभी स्टडीज़ प्रूव कर चुकी हैं। हाइड्रोमेटलर्जिकल जो प्रोसेस है उसमें लिक्विड वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी इंटेंसिव है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इट इज़ हाईली एनर्जी इंटेंसिव। और उस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है जो एसिड रेन करवा सकता है। उसके अलावा कई बाई प्रोडक्ट्स भी हैं जो इंसानों के लिए यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल हैं। सोडियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 1 टन जिंक बनाने में 3 टन CO2 का रिलीज होता है। और अल्टीमेटली CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। तो डेफिनेटली ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। फिर जो स्मेल्टर स्लैग है, यानी कि नीचे रेजिड्यूज रह जाते हैं और बहुत सारे उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। तो वो जहाँ पर भी फेंका जाएगा या जहाँ जैसे भी उसको डिस्पोज किया जाएगा, कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स पर्यावरण में आने की संभावना रहती है। और मोस्टली जब उसे आसपास कहीं ना कहीं फेंका जाता है, टेलिंग्स डैम होते हैं, ऐसी जगहों पर हैवी मेटल जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और उससे पानी पोल्यूट होता है। और इसके कारण बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। अगेन, मुझे उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर पानी में हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है तो मछलियाँ, आसपास रहने वाले लोग, उन सभी के शरीर में वो हैवी मेटल्स हमें देखने को मिलेंगे और बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि जिंक अपने आप में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है शरीर में तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है, स्पेशली टू स्मॉल चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट मदर्स। प्रेग्नेंट मदर्स में भी उनके जो बच्चे हैं, फीटसेस हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये सब जिंक टॉक्सिसिटी के कारण होता है। नॉर्मल अगर लेवल्स हैं शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार के प्रदूषण से बचने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि जितना हो सके रीयूज़ और रिसाइकल करना है। तो दुनिया में जो बहुत अच्छे प्लांट्स हैं वो सब यही करते हैं। और जो दोसवाड़ा में नया प्लांट बनेगा, हिंदुस्तान जिंक का स्मेल्टिंग प्लांट, वहाँ पर भी यही क्लेम किया जा रहा है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करेंगे। इट विल बी अ मॉडल जिंक स्मेल्टर। तो जितना हो सके रिसाइकल और रीयूज़ किया जाता है। पानी को, प्रोसेस्ड वाटर को डबल स्टेज रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, RO प्लांट में सारे एफ्लुएंट्स भेजे जाते हैं। स्पेशल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है अलॉन्ग विद द स्मेल्टर प्लांट, ताकि मैक्सिमम पानी को रिकवर किया जा सके। तो जितना हो सके वेस्टेज कम करके और बाई प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एनवायरमेंट को नुकसान कम किया जा सकता है बाय जिंक स्मेल्टर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।